तो इस वक्त सियासी महाभारत में बड़ा अपडेट आपको बता दें कि राजभवन ने लौटाई सत्र संबंधी फाइल। संसदीय कार्य विभाग को वापस भेजी है फाइल। राजभवन ने सरकार से मांगी कुछ जानकारियां। सत्र बुलाने पर अब तक नहीं हुआ कोई फैसला। 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने का था पत्र। तो राजस्थान में सियासी संग्राम लगातार जारी और हर दिन हर पल नए नए मोड़ आ रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि और ज्यादा जानकारी के सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, लगातार ये खींचतान जो है बढ़ती ही जा रही है सरकार और जो है राज्यपाल के बीच में। अब ये फाइलें जो है लौटा दी, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल बात है कि लगातार खींचतान राजभवन और राज्य सरकार के बीच सत्र आउट करने को लेकर बढ़ती जा रही है। पहले 27 जुलाई से राज्य सरकार चाहती थी कि वो सत्र आउट करे। उसके बाद कुछ जानकारियों के मांगने के साथ 6 बिंदुओं पर जवाब मांगा था राज्य सरकार से। उन जवाब के बिंदुओं के साथ राज्य सरकार ने वापस राजभवन में फाइल को पहुंचाया और फिर एक बार नई क्यूरीज के साथ में राजभवन ने फाइल संसदीय कार्य विभाग को लौटा दी है। यानी लगातार राजभवन और राज्य सरकार के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। और जो अब सत्र आहूत करने की जहां तक बात है, 31 जुलाई से जो करने की बात है जी, वो फिलहाल अटकता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर के रूप में है कि राजभवन और राज्य सरकार के बीच एक तरह से कह सकते हैं कि सीधी टकराव की स्थिति बन गई है। क्योंकि जहां तक बात थी, जो पहले कांग्रेस में ही 2 गुट थे, दोनों में से दोनों गुट अपने अपने विधायकों के साथ अलग अलग जगह रुके हुए हैं। वो बात विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंची, विधानसभा अध्यक्ष से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अब सत्र चलाने के नाम पर दोनों यानी राजभवन और राज्य सरकार के बीच सीधी टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। जी सुधीर, ये पहली बार तो नहीं है कि जब इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। इससे पहले भी 3 बार हो चुका है, वो भी भैरव सिंह शेखावत के वक्त में। देखिए, ये दोनों चीजें अलग अलग है। राजभवन से जो सत्र आउट करने का मामला है वो कुछ अलग है और दूसरा विश्वास मत हासिल करने का मामला अलग है। जब भी सरकारें को महसूस होता है कि कहीं विपक्ष की ओर से ये आरोप लगाया जाएगा कि अल्पमत की सरकार है, तो सरकार स्वयं के द्वारा वो विश्वास मत रखती है। ऐसा 4 मरतबा हुआ है। 3 मरतबा तो अकेले भैरव सिंह शेखावत सरकार के समय हुआ है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब 2009 से 13 के बीच में थे मुख्यमंत्री, तब उन्होंने विश्वास मत हासिल किया था, विश्वास इसके ऊपर। तो ये कोई नई बात नहीं है कि सरकार अपने खुद भी विश्वास के लिए ये ला सकती है इस तरह की। और ये जो लाया गया है वो बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत गहलोत द्वारा लाया जा रहा है, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि इस तरह का मामला ये रहने वाला है। लेकिन सुधीर, ये बताइए कि देखिए, आज जो है राजभवन का घेराव होना था, लेकिन ऐन वक्त पे रणनीति बदल दी। लेकिन दूसरे प्रदेशों में राजभवन का घेराव किया जा रहा है। लेकिन अब राजभवन से ये जो फाइल लौटा दी गई है, तो अब इसका कितना असर दिखने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से असल में पूरी तस्वीर देखें तो राजभवन कहने को तो संवैधानिक के पद पर रहने वाले व्यक्ति को बनाया जाता है। वो किसी पार्टी से कंसर्न नहीं होता है। लेकिन क्योंकि वो किसी न किसी पार्टी से कंसर्न रहा होता है, तो उसके रीति नीति के अनुसार भी काम किया जाता है। लेकिन जो टकराव की स्थिति के कई सारे बिंदु हैं, वो देखने और समझने वाली बात होगी। जिस तरह से कल एक बिल्कुल मीडिया में आया कि एक वायरल किया गया जो वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र के यूपी के राजभवन में धरना देने की उनके धरना दिए जाने की बात को वायरल की गई। तो ऐसे जो छोटी छोटी बातें हैं वो कहीं न कहीं आगे जाकर बड़ी बन रही है और वही टकराव की स्थिति पैदा कर रही है। अभी पुख्ता तौर पर राजभवन की ओर से ये कहा गया कि ये संसदीय कार्य विभाग की जो फाइल है वो लौटा दी गई है। और अब चूंकि संभव है कि राज्य सरकार जो बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है उन पर जानकारी के साथ वापस वो फाइल राजभवन भेजे। लेकिन फिलहाल जो सत्र को लेकर जो है वो पुख्ता तौर पर 31 जुलाई को होगा, ये नहीं होगा, ये अभी कहना मुश्किल होगा। लेकिन अभी तक ये देखने में आया है, संभवतः ये पहला मौका है जब सरकार की ओर से, सरकार के ही विधायकों की ओर से जाके राजभवन में धरना दिया गया
और सत्र बुलाए जाने की मांग की। लेकिन सामान्य स्थितियां हो या शॉर्ट टर्म नोट पे जो हाउस बुलाने की बात होती है, राज्य सरकार की अनुशंसा को राज्यपाल ग्रहण करते हैं और उसको सम्मान के रूप में विधानसभा सचिव को भेज देते हैं ताकि वो सत्र आहूत करने के संबंधी कार्रवाई कर सके। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। संभवतः राजस्थान के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है जब कोई फाइल राजभवन से दूसरी बार सदन आहूत करने को मामले को लेकर लौटाई गई हो। जी जी सुधीर, ऐसा होता रहा कि एक बार जब कैबिनेट ने प्रस्ताव दिया और राजभवन से लौटा दिया गया, दूसरी बार भी जाता है तो अमूमन जो है राजभवन से स्वीकृति मिल जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हम उन 6 बिंदुओं की बात करें जो जवाब मांगा था सरकार से, क्या लगता है कि संतुष्ट राजभवन नहीं हुआ? देखिए, सामान्य प्रक्रिया में और वास्तविक प्रक्रिया में दोनों में मतभेद नजर आते हैं। कथनी और करनी में संवैधानिक रूप से भी देखेंगे तो फर्क देखने को मिल जाता है, क्योंकि कई बार तो बहुत शॉर्ट टर्म नोटिस 10 दिन पे या 4 दिन की कॉल पे ही सदन आहूत कर लिया जाता है। लेकिन वर्तमान में जो सबसे बड़ा सवाल है राजभवन की तरफ से जो उठाया जा रहा है, वो उठाया जा रहा है कि जब कोविड था और कोविड के चक्कर में 13 मार्च 2020 को सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी थी, तो अब कोरोना पे उस दौरान चर्चा भी सदन के अंदर हो गई, तो अब कोरोना पे किस तरह की चर्चा सरकार करना चाहती है। लेकिन अगर सामान्य रूप से देखें तो राज्यपाल के विवेकाधीन अगर बात की जाती है कि वह स्व विवेक पर कोई निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि विधानसभा की प्रक्रिया और नियमों के तहत जो जानकारी मिलती है सदन आहूत करने का, उसमें 21 दिन का मिनिमम समय है। लेकिन ये बाध्यता भी नहीं रहती कि 21 दिन के से पहले सदन नहीं बुलाया जा सकता। शॉर्ट टर्म वो सब सामान्य में शॉर्ट टर्म की तो वो होता होगा ना कि शॉर्ट टर्म में भी बुलाया जाता है, इससे पहले भी हुआ है, तो इस बार क्यों नहीं? बिल्कुल शॉर्ट टर्म में बुलाया जा सकता है। जब 2018 के चुनाव हुए और 2019 में जब शॉर्ट टर्म में सदन बुलाने की बात की, तो उस दौरान जो विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल थे, चूंकि वो चुने हुए विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, तो जब तक प्रोटेम स्पीकर शपथ नहीं ले तब तक वही स्पीकर रहते हैं, उन्हीं के द्वारा विधानसभा का कार्य संचालन होता है। हालांकि वो संचालन गौण हो जाता है। तब कैलाश मेघवाल ने भी ये सवाल उठाया था सरकार के सामने, तब राज्यपाल कल्याण सिंह थे यहाँ पे, उन्होंने इस ऑब्जेक्शन को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से उठाए गए ऑब्जेक्शन को दरकिनार करके राज्य सरकार की बात मानी थी और शॉर्ट टर्म लगभग 10 दिन के नोटिस पर, जितना मेरे को याद आ रहा है 10 दिन के नोटिस पर ही उस समय सत्र बुलाया गया था 2019 जनवरी में। तो अब ये जो सामने जो बात निकल के आ रही है, ये सीधी टकराव की स्थिति बनती जा रही है कि जिस तरह से आरोप लगाए गए सरकार की ओर से भी कि राज्यपाल दबाव में काम कर रहे हैं, उनको खुलकर काम करना चाहिए, निष्पक्षता से काम करना चाहिए, तो जो ये फाइल लौटाई गई है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि संभवतः ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है जब 2 बार राजभवन में फाइल गई और दोनों बार संसदीय कार्य विभाग में कुछ न कुछ जानकारियों के 2 बार फाइलें लौटा दी गई और जो है गहलोत सरकार की तरफ से प्रताप सिंह खाचीवास का बयान आता है कि जो है जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो सबके होते हैं, वो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता है। तो अब क्या स्थिति इस तरह से नजर आती है 2 बार जब लौटा दी हैं? देखिए, 2 बार जब फाइल लौटा दी जाती है तो निश्चित रूप से टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। संभवतः राजभवन ये जानना चाह रहा है, क्योंकि चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार के अपने अधिकार होते हैं, राज्यपाल संवैधानिक पद पे तो उनके अपने अधिकार होते हैं। अब ये विधि विशेषज्ञ ज्यादा इस पर रोशनी डाल पाएंगे कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन अमूमन लगभग 12-13 साल से मैं भी विधानसभा कवर करता रहा हूँ, राजभवन कवर करता रहा हूँ, लेकिन ऐसा इन 10-12 साल में पहली बार हुआ है। और मेरी समझ के मुताबिक ये राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जब फाइलें इस तरह से लौटाई जा रही है, सरकार की ओर से सत्र आहूत करने की फाइल भेजी जाती है, लेकिन राजभवन आरोपित करने के अलावा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास कोई काम है नहीं। यदि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होता तो ये परिस्थिति पैदा नहीं होती। कांग्रेस का मैनेजमेंट अच्छा होता, संगठन अच्छा होता तो शायद ये नहीं होता। कांग्रेस के पास संख्या होती तो शायद बाड़े से राजनीति नहीं करती। कांग्रेस में नैतिकता होती तो पिछले इतने दिनों से बाड़े में बंद हैं, कोरोना का संकट है, अपराध लगातार बढ़ गए और सरकार अभी भी उस लिहाज से काम कर नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कुर्सी के लोभ में अपनी जिद के कारण पूरे प्रदेश को एक किस्म से अराजकता की तरफ धकेल दिया है।
तो प्रदेश अध्यक्ष पुनिया को सुन रहे थे आप। सतीश पुनिया को सीधे सीधे आरोप लगा रहे थे गहलोत सरकार पर कि सरकार के पास कुछ नहीं है। तो सुधीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुधीर, अभी आपने सुना होगा सतीश पुनिया एक बार फिर से जो है आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि सरकार के पास कुछ नहीं है करने को और लगातार ग्राफ बढ़ रहा है और जो है कोई नैतिकता नहीं रह गई है। तो ये सियासत किधर जा रही है? देखिए, सियासत की बात करें तो विपक्ष का काम होता है और ये भी कह रहे हैं कि उनके पास नंबर नहीं है लगाने का, अपनी बातें मनवाने का। देखो, इसमें दो बात अब सामने निकल के आ रही है। अगर विपक्ष ये कह रहा है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चूंकि विधायक भी है और वो ये कह रहे हैं कि सरकार के पास नंबर गेन नहीं है, यानी सरकार अभी अल्पमत में है, तो फिर बीजेपी क्यों नहीं राज्यपाल से इस तरह की मांग कर रही है और लिखित में क्यों नहीं मांग कर रही है? जब ये राजभवन में जाके मिल के आए तो उन्होंने क्यों नहीं इस तरह का ज्ञापन दिया कि सरकार अल्पमत में है, इसलिए फ्लोर टेस्ट करवाया जाए या आपकी तरफ से राजभवन की तरफ से कोई कार्रवाई इस पर की जाए? क्योंकि राज्यपाल खुद ने भी यह माना है कि अभी इस तरह की स्थिति राज्य सरकार के साथ नहीं है और क्योंकि कही गई है कि ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार का बहुमत है तो विश्वास मत प्राप्त करने हेतु सत्र आहूत करने का क्या औचित्य है? जो छठा बिंदु था, जो राजभवन से फाइल लौटाई गई थी पहले, उसमें ये छठा बिंदु खड़ा किया गया था और उसमें साफ कहा गया था विश्वास मत प्राप्त करने हेतु सत्र आहूत करने का क्या औचित्य है। यानी राजभवन ये बात तो मान रहा है जी, लेकिन अब विपक्ष ये कह रहा है कि सत्र आहूत करना चाहिए, नजर बना रखिए, लेकिन हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो लगातार घटनाक्रम जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, सियासत अलग अलग मोड़ ले रही है। और आपको बता दें कि अब अगली खबर बता दें आपको कि बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला भी अब कोर्ट में पहुंच चुका है। हाई कोर्ट में आज इस पे फैसला जो है, आपको बता दें कि आज सुनवाई होगी और भाजपा विधायक मदन दिलावर की याचिका पर ये जो है सुनवाई होनी है। विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर विवाद छिड़ा है। भाजपा विधायक मदन दिलावर की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। उधर बसपा ने भी इसे अवैध और असंवैधानिक करार दिया है। विधायक मदन दिलावर जी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, क्या ऐतराज था आपको जो आप हाईकोर्ट पहुंचे? एक तो ऐतराज ये था कि मैंने मार्च में ही माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को अपील की थी कि जो कांग्रेस पार्टी में विलय बसपा का हुआ है ये कानून संगत नहीं है और संवैधानिक है, गलत है, और उसके विरुद्ध में गया था। लेकिन 130 दिन के आसपास होने के बावजूद भी मेरी अपील का कोई निस्तारण नहीं किया, जबकि कांग्रेस के मुख्य सचेतक महोदय ने एक निवेदन उनको किया था लिखित में। उसी के आधार पर उन्होंने माननीय एमएलएज को जो पायलट गुटके थे उनको नोटिस दिया और वो वहाँ नहीं मिले मकानों पर, तो उनके रातों रात को 1 बजे तक चस्पा करवाया और मेरी सुनवाई 130 दिन तक नहीं हुई। इसलिए मैं कोर्ट में गया, लेकिन वहाँ भी मुझे रात को ही पता चला है समाचार पत्रों से कल ही कि मेरे अपील का निस्तारण कर दिया गया। मेरे को बिना सुने, बिना नोटिस दिए और निस्तारण कर दिया, और उसकी फैसले की कॉपी भी नहीं दे रहे। मैंने कल ही ईमेल के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय और विधानसभा के सचिव हैं उनसे निवेदन किया कि मेरे अपील की कॉपी चाहिए, कॉपी नहीं दी। और जैसा मुझे पता चला है सूत्रों से कि उन्होंने शुक्रवार रात को या शाम को भेंट करके निर्णय किया, तो उन्होंने कब मेरे को नोटिस दिया होगा? मतलब आपको जानकारी में ही नहीं है कि आपकी अपील का निस्तारण भी हो चुका विधानसभा में? हाँ, मुझे ऑफिशियली जानकारी नहीं है, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि उसका निस्तारण हो गया है। मैं समझता हूँ ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। आप बसपा विधायकों के कांग्रेस में जाने पर सवाल उठा रहे हैं, संवैधानिक और अवैध इसे बता रहे हैं, लेकिन दल बदल कानून में प्रावधान है कि अगर
2/3 से ज़्यादा विधायक अगर जाते हैं दूसरी पार्टी में तो उसे अवैध करार नहीं दिया जा सकता। ये केवल विधायक ही नहीं गए, इन्होंने राजस्थान बसपा का विलय ही कांग्रेस में कर दिया है। चलिए और रुक करते हैं अगली खबर का। जोधपुर से खबर है जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। डिस्कॉम के तकनीकी सहायक को ट्रैप किया है। 20,000 रिश्वत लेते नवल किशोर मीणा को ट्रैप किया है। मीटर पर कार्रवाई न करने के एवज में रिश्वत लेती मिठाई दुकानदार को भी एसीबी ने हिरासत में लिया है और दुकानदार के हाथों जो है 20,000 रुपए की रिश्वत ली है। तो बड़ी कार्रवाई एसीबी की जोधपुर में, जहां पर 20,000 की रिश्वत लेते नवल किशोर मीणा को ट्रैप किया है। मीटर पर कार्रवाई करने के एवज में रिश्वत ली और साथ में मिठाई के जो दुकानदार है उसको भी हिरासत में एसीबी ने लिया है। दुकानदार के हाथों से 20,000 की रिश्वत ली। तो बड़ी कार्रवाई जोधपुर में एसीबी की और इस दौरान डिस्कॉम के तकनीकी सहायक को ट्रैप किया गया है। 20,000 की रिश्वत लेते नवल किशोर मीणा को ट्रैप किया गया है। मीटर पर कार्रवाई न करने के एवज में ये रिश्वत ली गई थी। आपको बता दें कि मिठाई दुकानदार जो है उसको भी एसीबी ने हिरासत में लिया है। 20,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डिस्कॉम के तकनीकी सहायक को ट्रैप किया है। 20,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किए गए हैं। आपको बता दें कि मीटर पर कार्रवाई न करने के एवज में ये रिश्वत ली जा रही थी।